request Shri Ujjwalta to kindly felicitate our guest of honor, Professor Arvind Kumar Mishra, Director, CSIR Simper. This is the secondary part. So, where's the pointer? External trackball and mouse, which is intrinsically safe. So, not have to open the enclosure. You can just do it through the trackball mouse, which is external. And because it is intrinsically safe and it is एविएशन सेक्टर आपने भी देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर में 200-200 किलोमीटर हम लोग पाकिस्तान के अंदर ऑपरेटरलेस एयरक्राफ्ट जाके उनकी बम्बार्डिंग करके आ गए। तो सिमिलर टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग माइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ह्यूमन सेफ्टी, मतलब जो लोग मर रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको हम लोग बचा सकते हैं। तो उसी पे जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग डिलिब्रेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और जो पॉसिबल होगा टाइम बाउंड मैनर में उसको हम लोग यहाँ माइंस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। यहाँ ONGC ऑयल सेक्टर से, ONGC से भी आए हैं। फिर नॉन कोल जो होता है UCIL, NMDC और जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं अलग अलग, वहाँ वो भी हैं। सभी लोग, सभी स्टेक होल्डर्स का इसमें रेगुलेटरी बॉडी, मैन्युफैक्चरर, यूजर्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सभी लोगों का। हाँ, आई एम अजय सिंह, DDG इलेक्ट्रिकल। डीजल पावर आया, फिर अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इलेक्ट्रिकल पावर में भी क्या है कि अभी जो पहले यूज होता था केबल से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे ITISM के जो प्रोफेसर सर ने बताया, वो कॉन्टैक्टलेस ट्रांसमिशन था, वो बिल्कुल ही नया चीज़ है माइनिंग इंडस्ट्री पर। तो उसमें क्या काफ़ी सारे हैजर्ड कम हो जाते हैं, जिससे कि माइनिंग में इक्विपमेंट में पावर जाना काफ़ी सेफ हो जाएगा। जो पहले था उससे और सेफ बनेगा। बट ये नया टेक्नोलॉजी है, नया उन्होंने डेवलप किया है, उसका फील्ड में ट्रायल होना है। वो सक्सेसफुली यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो माइनिंग के लिए अब बिल्कुल वरदान होगा। अभी जो यूज हो रहे हैं इक्विपमेंट, वो कितना फायदेमंद है? ये तो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। हम लोग जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट कर रहे हैं डीजल से लेके इलेक्ट्रिकल की तरफ में। तो डीजल में क्या होता है कि हमारे जैसे अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे पॉल्यूटेंट जनरेट होता है। मान लीजिए कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा, एल्डिहाइड है, और H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। उससे क्या होता है कि आदमी जो वहाँ पे रहता है, श्वास लेता है, उसके फेफड़े में हानि होती है। वो सारा ही चीज़ एलिमिनेट हो जाता है यदि हम इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करते हैं। क्योंकि कोई भी गैस जनरेट होता नहीं है। तो आदमी जो भी काम कर रहा है, श्रमिकों के लिए बहुत ही अच्छा है कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। बिल्कुल ही सारे जितने पोल्यूटेंट हमारे गैसेस हैं उससे बच जाएगा। ये तो एक बेहतर तकनीक हुआ, लेकिन जो हादसे होते हैं हाल में, हादसे इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई तो लोग रेस्क्यू करना पड़ा, बात की जगह हादसे होते हैं, उस पर रोक लगाने को लेकर क्या कुछ प्रयास? देखिए, टेक्नोलॉजी में क्या है ना, क्या टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या हो रहा है कि आदमी को डेंजरस प्लेसेस से दूर रखना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी में जैसे ऑटोनोमस व्हीकल का कॉन्सेप्ट आया है। ऑटोनोमस व्हीकल में क्या होता है कि वो रिमोट कंट्रोल होता है, उसके अंदर में आदमी होता नहीं है। तो जैसे आदमी को हैजर्ड से या डेंजर सिचुएशन से दूर रखेंगे तो हादसे बिल्कुल कम होंगे और आदमी का सुरक्षा जो है दिनों दिन बेहतर होते चला जाएगा। थैंक यू। आज के में बहुत सारे प्रतिनिधि आए हैं, मैं नाम भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं कन्वीनर नहीं हूँ। हमारे अजय सिंह साहब से आप बात करिए, वो आपको और विस्तृत जानकारी देंगे।